जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। आप बताओ, डीएपी किसानों को मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? किसानों की बुवाई होने नहीं है, तैयारी करनी है किसानों को आलू की। डीएपी है ही नहीं दुकानों पर। आखिरकार ये डीएपी कहां चली गई? बीजेपी डीएपी कहां लेके जा रही है? डीएपी कहां चली गई? किसानों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो कहां चली गई? यही गुसाईगंज में याद होगा, देश के प्रधानमंत्री आए थे, कर्जा माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। अब तो 4 गुनी का नारा देना पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, मैंने तो कई जैसे थाने चल रहे हैं ना, यहाँ भी आप जानते हो कि पत्रकार थाने कैसे चल रहे हैं, वैसे ही सीबीआई चल रही है। देखिए, जो भी फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, और फर्जी इनकाउंटर का एक तरीका है, उसमें तमाम नियम हैं। जो भी फर्जी काउंटर हुए हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए और जरूर होगी। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो? जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है। आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां-कहां बैठे हुए। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे।
भैया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी उतरने वाली है, ऐसी चर्चाएं हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती बम सेफ को लेकर आ रही है। वाम से बहुत पुराना संगठन है और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा।